दोस्तों, राजनीति में अक्सर नेता जनता के बीच जाकर बड़े बड़े वादे करते हैं, बदलाव की बात करते हैं, सिस्टम सुधारने के दावे करते हैं, लेकिन कुर्सी मिलते ही वही लाल बत्ती, वही वीआईपी कल्चर, वही जनता से दूरी, वही पुरानी राजनीति वापस दिखाई देने लगती है। लेकिन तमिलनाडु में इस वक्त जो तस्वीर बन रही है उसने पूरे देश को चौंका दिया है, क्योंकि अभिनेता से नेता बने विजय थलापति मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस रफ्तार से फैसले ले रहे हैं उसने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी है। 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल टास्क फोर्स, नशे के खिलाफ बड़ा अभियान, मंदिर मस्जिद और स्कूलों के आसपास शराब की दुकानों पर कार्रवाई, वीआईपी कुर्सियों से सफेद तौलिया हटाने का फैसला और अब नेताओं के पोस्टर बैनर तक हटाने की तैयारी। यानी सवाल सिर्फ सरकार बदलने का नहीं है, सवाल राजनीति की पूरी सोच बदलने का उठ रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, विजय सिर्फ भाषण नहीं दे रहे हैं बल्कि ऐसे फैसले ले रहे हैं जो सीधे आम जनता की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। इधर समर्थक उन्हें जनता का सीएम बता रहे हैं तो उधर विरोधियों के बीच बेचैनी बढ़ती दिख रही है, क्योंकि ये महज 5 साल की कवायद नहीं तैयार हो रही है, आने वाले समय की, भविष्य की। क्योंकि जिस नेता को कभी सिर्फ फिल्म स्टार कहा गया वही आज तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है। तो क्या सच में विजय नई राजनीति लिख रहे हैं? क्या तमिलनाडु देश के बाकी राज्यों के लिए मॉडल बनने जा रहा है, या फिर दोस्तों यह सिर्फ शुरुआती जोश है जो समय के साथ फीका पड़ जाएगा? बने रहिए, लास्ट तक आपको बताते हैं। द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त जो माहौल दिखाई दे रहा है वो पिछले कई दशकों में शायद पहली बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां सिर्फ सरकार नहीं बदली है बल्कि सत्ता का पूरा अंदाज बदलता नजर आ रहा है। जिस विजय को कभी लोग सिर्फ फिल्मों का मास हीरो कहते थे, और दोस्तों वही आज करोड़ों लोगों के दिलों की उम्मीद का नया चेहरा बन चुका है। उनके फैसलों की सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं, एक के बाद एक, जिसने गरीब और मध्यम वर्ग के बीच सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है। 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली। दोस्तों, महंगाई के इस दौर में बिजली का बिल हर परिवार के लिए बजट का सबसे बड़ा बजट पर बोझ बन चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री बनते ही विजय ने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर दिया, और देखते ही देखते सोशल मीडिया पे लोग लिखने लगे ये फैसला सीधे जनता के दिल में उतर गया है। लेकिन विजय यही नहीं रुके, उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर भी बड़ा कदम उठाया। महिला सुरक्षा के लिए विशेष टास्क फोर्स और हेल्पलाइन बनाने के आदेश दे दिए हैं। यानी संदेश साफ कि सरकार सिर्फ विकास की बातें नहीं करेगी बल्कि सुरक्षा को भी प्राथमिकता देगी। और दोस्तों, तमिलनाडु में नशे के बढ़ते खतरे को लेकर भी विजय सरकार काफी आक्रामक दिखाई दे रही है। खबर है एंटी नार्कोटिक्स यूनिट के गठन पर तेजी से काम शुरू कर दिया है विजय ने। दोस्तों, खबर है कि एंटी नार्कोटिक्स यूनिट के गठन पर तेजी से काम भी शुरू हो चुका है। यानी विजय समझ चुके हैं कि अगर युवाओं को बचाना है तो नशे के नेटवर्क पर चोट करनी होगी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस फैसले की हो रही है वह है शराब की दुकानों पर कार्रवाई, मंदिर, मस्जिद, स्कूल और कॉलेज के 500 मीटर के दायरे में आने वाले सभी 700 से ज्यादा शराब की दुकानों को हटाने का आदेश। दोस्तों, यह सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि इसे सामाजिक संदेश के तौर पर भी माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से लोग मांग कर रहे थे कि बच्चों और धार्मिक स्थलों के आसपास शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए, और अब विजय सरकार ने उसी मांग पर कार्रवाई शुरू कर दी है। एक्शन। इधर एक और फैसला ऐसा कि जिसने वीआईपी कल्चर पर सीधा हमला माना जा रहा है। सरकारी अधिकारियों और नेताओं की कुर्सियों पर लगाए जाने वाले सफेद तौलियों पर भी, उस तौलियों को भी हटाने का आदेश खुद भी हटा के दिखाया। यह वीआईपी कल्चर, गाड़ियों का काफिला, इसको भी। अब दोस्तों, देखने में यह छोटा जरूर लग सकता है लेकिन राजनीति में प्रतीकों की बहुत बड़ी ताकत होती है। संदेश साफ था, जनता से ऊपर कोई नहीं, कोई वीआईपी नहीं। अब सबसे बड़ा झटका शायद उन नेताओं को लगा होगा जो हर सड़क पर, हर बिजली के खंभे और हर सरकारी दीवारों पर अपने पोस्टर, बैनर लगाकर राजनीति चमकाते रहे। क्योंकि दोस्तों, खबर यह है कि विजय सरकार अब नेताओं के पोस्टर, बैनर हटाने को लेकर भी सख्त आदेश तैयार करने वाली है। यानी राजनीति जनता से काम से होगी, राजनीति जनता के ही काम की, चेहरों के प्रचार से नहीं। अगर यह फैसला पूरी तरह लागू होता है तो तमिलनाडु देश का पहला ऐसा राज्य बन सकता है
जहां राजनीतिक पोस्टर संस्कृति पर सबसे बड़ा प्रहार देखने को मिलेगा। दोस्तों, एक और चर्चा जो तेजी से वायरल हो रही है वो है वीआईपी काफिलों को लेकर। कहा जा रहा है मुख्यमंत्री विजय ने साफ संदेश दे दिया है कि किसी भी वीआईपी के लिए आम जनता का ट्रैफिक नहीं रोका जाएगा। कह रहे सीएम साहब का काफिला आ रहा है, मंत्री जी आ रहे हैं, रोक दो एक तरफ, जिधर भी ट्रैफिक रुका हुआ है, जब पूरे काफिला गुजर जाएगा तब लोग जाएंगे। सबके ऊपर रोक, पाबंदी। और अब अगर ऐसा सच में ये लागू हो गया तो ये देश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव माना जाएगा, क्योंकि आमतौर पर जनता घंटों सड़कों पे फंसी रहती है, नेता आराम से निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, विजय शायद वही छवि बनाना चाहते हैं जहां सत्ता जनता के ऊपर नहीं बल्कि जनता के साथ दिखाई दे। इधर मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा भी हो गया, वो भी चर्चा का विषय है। मुख्यमंत्री विजय ने गृह मंत्रालय अपने पास रखा है। कानून व्यवस्था और प्रशासनिक पकड़ पूरी तरह से उस पर सीधी रहे इनकी। महिला एवं युवा कल्याण, बाल कल्याण, वृद्ध और दिव्यांग कल्याण जैसे विभाग भी खुद थलपति विजय ने अपने पास रखा है। साफ दिखाता है कि विजय अपनी सरकार की प्राथमिकताएं क्या रखना चाहते हैं। वहीं वरिष्ठ नेता सेंगोट्टियन को वित्त मंत्रालय देकर अनुभव और संतुलन साधने की कोशिश। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है सेल्वी एस क्रेतन, पहली बार मंत्री बनी है और सीधे उद्योग मंत्रालय जैसा बड़ा विभाग। यानी विजय सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि महिलाओं को ताकतवर जिम्मेदारियों को भी दे रहे हैं। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं ये नई राजनीति है। दोस्तों, विजय का पूरा राजनीतिक सफर भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा है। एक समय था जब उनके लुक्स का मजाक उड़ रहा था, उन्हें कमजोर अभिनेता कहा गया, लेकिन विजय ने हार नहीं मानी। फिर फिल्मों में उन्होंने ऐसा स्टारडम बनाया कि लोग उन्हें थलपति कहने लगे और अब राजनीति में भी वही कहानी दोहराई जा रही है। जिन लोगों ने उन्हें पार्ट टाइम नेता कहा, आज वही लोग उनकी लोकप्रियता देखकर हैरान है, परेशान है। सबसे बड़ी बात यह कि विजय अपनी राजनीति को सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रखना चाहते, वो प्रतीकों के जरिए जनता के दिमाग में सीधा संदेश डाल रहे हैं। वीआईपी तौलिया हटाना, पोस्टर संस्कृति खत्म करना, ट्रैफिक ना रोकना, ये छोटे फैसले नहीं है, ये जनता को ये महसूस कराने की कोशिश है कि सरकार जनता से ऊपर नहीं होती है। और राजनीति में सबसे खतरनाक दोस्तों वही नेता होता है जो जनता को ये एहसास दिला दे कि ये आदमी हमारी सुनता है। इधर विपक्ष की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि विजय के फैसलों का विरोध करना आसान नहीं है। अगर मुफ्त बिजली का विरोध करेंगे तो जनता नाराज होगी, अगर महिला सुरक्षा के फैसलों पर सवाल उठाएंगे गलत संदेश जाएगा, अगर वीआईपी कल्चर खत्म करने का विरोध करेंगे जनता पूछेगी आखिर दिक्कत क्या है। यानी विजय ने शुरुआत में ही ऐसी राजनीति पकड़ ली है जहां विरोधियों के लिए हमला करना भी मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, असली चुनौती अभी बाकी है, क्योंकि फैसला लेना आसान नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, असली इम्तिहान तो अभी बाकी है, क्योंकि फैसला लेना आसान होता है लेकिन उन्हें जमीन पर लागू करना सबसे मुश्किल काम होता है। क्या शराब की दुकानों पर कार्रवाई पूरी तरह हो पाएगी? क्या वीआईपी संस्कृति सच में खत्म होगी? क्या सरकारी सिस्टम खुद को बदल देगा? वही वो सवाल हैं जिन पर आने वाले दिनों में विजय सरकार की असली परीक्षा होगी। फिलहाल तमिलनाडु में एक नई पटकथा लिखी जा रही है, जहां एक सुपरस्टार मुख्यमंत्री बनकर सिर्फ सरकार नहीं चला रहा है बल्कि राजनीति की पूरी भाषा बदलने की कोशिश करता नजर आ रहा है। तो दोस्तों, तमिलनाडु में इस वक्त सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है बल्कि राजनीति के तौर तरीकों को बदलने की कोशिश भी दिखाई दे रही है। थलपति विजय के फैसले छोटे जरूर लग सकते हैं लेकिन उनका राजनीतिक संदेश बहुत बड़ा है। वीआईपी संस्कृति पर चोट, महिला सुरक्षा पर फोकस, पोस्टर राजनीति पर हमला, जनता को केंद्र में रखने की कोशिश। और यही वजह है कि आज सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं हर राज्य में ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन राजनीति सिर्फ इरादों से नहीं चलती, सिस्टम की अपनी ताकत होती है, अपनी मजबूरियां होती हैं और अपनी रणनीति और राजनीति भी होती है। अब देखना यह होगा क्या विजय अपने इन फैसलों को लंबे समय तक जमीन पर टिका कर रख पाएंगे। क्या तमिलनाडु सच में नई राजनीति का मॉडल बनेगा या फिर समय के साथ वही पुरानी व्यवस्था इन बदलावों को भी निगल जाएगी। फिलहाल इतना तय है दोस्तों कि विजय ने राजनीति में एंट्री नहीं ली बल्कि एंट्री लेते ही पूरी बहस ही बदल दी है। और अगर यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले दिनों में तमिलनाडु की गूंज सिर्फ दक्षिण भारत तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि दिल्ली की सत्ता तक भी सुनाई दे सकती है। और सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है विजय सच में सिस्टम बदल पाएंगे या फिर सिस्टम ही विजय को बदल देगा? बताइएगा राय आपकी जो भी।